Hello friends, welcome back to my channel all about solar sun the soul of all energy. So आज हम लोग द सोलर लैब सॉफ्टवेयर का जो ट्रेनिंग सीरीज में चालू किया था उसका सेकेंड एपिसोड है ये। इस पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक ड्राइंग एंड टेक्निकल पॉइंट को लेके बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हमने लास्ट सेशन में रूफटॉप ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है वहाँ तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसके बाद कैसे आप रूफटॉप के ऊपर या किसी लोकेशन के ऊपर कैसे सोलर मॉड्यूल को प्लेस करते हो एंड उसमें किस हिसाब से आपको बाकी जो ACDB DCDB है उनको डिज़ाइन करना होता है और उस पर प्लेस करना होता है एंड आप केबल भी कैसे साइजिंग करते हो और सोलर मॉड्यूल को जब आप रूफटॉप के ऊपर प्लेस कर रहे हो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करना चाहिए, इन सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द लास्ट सेशन हम लोग यहाँ तक ड्राइंग किए थे। यहाँ पे आप 3D व्यू भी देख सकते हो। तो ऐसे हमने एक 3D रूफटॉप लेआउट बना लिए थे। अब यहाँ पे हमें सोलर मॉड्यूल को प्लेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं 2D में चला जाता हूँ एंड अब सोलर मॉड्यूल को किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे अगर आपको प्लेस करना हो तो आप उसी रेक्टेंगुलर और उस एरिया को चूज करो और सिलेक्ट करो। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब भी मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा राइट साइड में, डिलीट फील्ड फेस एंड ऐड टेबल। सो आपको करना है फील्ड फेस। जब भी आप फील्ड फेस क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक विंडो मिलेगा, मतलब यहाँ पे मॉड्यूल ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से प्लेस कर लेगा। अब हमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्लेस करना होगा। उसके लिए आप देख सकते हो कि ये मेरा ड्राइंग था। हम लोगों ने ऐसे बैलास्ट टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाए थे, तो हम यहाँ पे भी वही कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करना है, फिर जैसे टेबल आ चुका है, अब यहाँ पे एक एक करके चीजों को चेंज करना पड़ेगा सवेरे प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहला पॉइंट पैनल सिलेक्शन। पैनल को आप सिलेक्ट कर लो, जो भी पैनल आप करना चाहते हो। मैं लेट्स से विक्रम सोलर का ले लेता हूँ 330। देन टेम्पलेट यहाँ पे स्ट्रक्चर का आपका टाइप कैसा है, फिक्स माउंट है या फ्लश माउंट है। फिक्स माउंट मतलब जहाँ पे हम रूफटॉप के ऊपर नॉर्मल जो स्ट्रक्चर लगता है जहाँ पे कंक्रीट रूफ होता है। लेकिन अगर आपका रूफ पे शेड है, जब जहाँ पे एंगल होता है शेड होता है, शेड के ऊपर आपने सोलर मॉड्यूल को लगाया है, वैसे केसेस में क्या होता है कि आपका ये फ्लश माउंट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स माउंट ही करूंगा अभी फिलहाल। देन स्ट्रक्चर टाइप आपका कौन सा टाइप स्ट्रक्चर है, बैलास्ट है या दूसरा है। मैं यहाँ पे बैलास्ट टाइप 2 चूज कर ले रहा हूँ। मेरे यहाँ पे बैलास्ट स्ट्रक्चर है। एंड देन टिल्ट एंगल, जिसके चलते आपको सोलर रेडिएशन मैक्सिमम मिलेगा, वो आप यहाँ पे डाल दो 13 डिग्री। देन एजीमथ एंगल में आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सारे मॉड्यूल एक सर्टेन एंगल पे, मतलब सेम पैरेलल लाइन पे नहीं है। तो इसी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिफरेंट एंगल के साथ देखना होगा कि कौन सा आपके लिए सही हो रहा है। मैं पहले इस वाले को करता हूँ एंड यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो देखो ये ऐसे आ रहा है, बट मुझे ऐसे मॉड्यूल नहीं लगाना है, मुझे तो घुमाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एजीमथ पे जाके दूसरा वाला एक ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, 179.53। तो इसको देखो आप, ये प्रॉपरली पूरा मेंटेन हो चुका है, मतलब जैसे है उस हिसाब से ये आ चुका है। एंड टिल्ट एंगल यहाँ पे 13 कर देते हैं। टेबल स्पेसिंग जो है उसको रहने देते हैं। टेबल साइज अप एंड वाइड, मतलब वर्टिकली कोई मॉड्यूल है आप में और साइड में, तो वर्टिकली यहाँ पे कोई मॉड्यूल नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 ही रख रहा हूँ। देन ओरिएंटेशन, ये आप देख सकते हो लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। जैसे कि मैंने बैलास्ट टाइप स्ट्रक्चर चूज किया था तो ये ऑटोमेटिक लैंडस्केप पे ही आ चुका है। देन माउंट हाइट। सो व्हाट इज दिस माउंट हाइट, मतलब आप जब सोलर मॉड्यूल को जिस सरफेस पे लगाते हो उसी सरफेस के ऊपर उसका जो लोअर पॉइंट है, अगर ये मेरा सरफेस है एंड ये सोलर मॉड्यूल है, तो इसका लोअर पॉइंट से ये सरफेस कितना डिस्टेंस पे है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, तो जिसको हम ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लेट्स से दे देता हूँ 0.300। मॉड्यूल स्पेसिंग मतलब हो गया कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में क्या गैप मेंटेन किया गया। ये जनरली विंड, अगर हाई विंड आता है तो वो विंड इजीली मॉड्यूल के बीच में से पास हो जाए, इसीलिए गैप मेंटेन करते हैं हम। तो उसको यहाँ पे जैसे मॉड्यूल स्पेसिंग अप एंड वाइड दिया हुआ है, तो इसको आप 0.02 कर लो
एंड रो स्पेसिंग, आप जो भी आपका रो स्पेसिंग है, जैसे मेरा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 0.600 है, तो मैं इसको रो स्पेसिंग मेंटेन कर दूँ। देखिए ये सारा जो भी डेटा था मैंने दे दिया एंड उस हिसाब से ये अपडेट हो चुका है। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे कहीं कोई मॉड्यूल पे शैडो तो नहीं आ रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट 3 न्यूमेरिक की 2 बार प्रेस करो अपने सिस्टम में, तो आपको ये देखो 3D व्यू मिल जाता है। अब हम लोग मॉड्यूल को ऑलरेडी बैठा चुके हैं, अब मुझे ऑप्टिमाइज करना, मतलब यहाँ से तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे क्या है, देखो यहाँ सोलर एक्सिस का वैल्यू 97.1% है, मतलब सोलर से जो आपको मिल रहा है वो 97.1%। अब इसको अगर सोलर एक्सिस को आपको बढ़ाना हो, मतलब ऐसे आप इसको नीचे करते जाओगे तो देखो सोलर एक्सिस बढ़ता जाएगा, मतलब आपका सोलर मॉड्यूल पे ये ऑटोमेटिक इरेज कर देता है। तो ऐसे इसको नहीं करना है, हम डायरेक्ट शैडो के चलते जो भी प्रॉब्लम आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सन सिमुलेशन, बाहर आप क्लिक करोगे तो सन सिमुलेशन वाला ऑप्शन आएगा, तो आप सन सिमुलेशन को ऐसे ऑन करो। जब भी ऑन कर दोगे तो आपको डेट देखना होगा, 21 दिसंबर का हमें देखना होगा। तो यहाँ पे आप इसको टाइमिंग भी देख सकते हो, सुबह के 9 बजे से। तो 9 बजे यहाँ पे मुझे इन सारे मॉड्यूल पे शैडो आ रहा है, जहाँ पे शैडो आ रहा है उस मॉड्यूल को डिलीट कर देना और उस पर सिलेक्ट करो एंड शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो नीचे वाला मॉड्यूल पे थोड़ा सा शैडो आ रहा है, तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा, बाकी जो भी है शैडो आ ही जाए। डिलीट की से आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कुछ मॉड्यूल पे आ रहा है शैडो, एंड देन शाम के 3 बजे का देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे सारे सन सिमुलेशन करके भी हम देख सकते हैं कि क्या शैडो आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है। देखो ये शाम को थोड़ा बहुत आ रहा है, 3 बजे के बाद, 3 बजे से पहले है नहीं, 3 बजे के बाद आ रहा है थोड़ा बहुत, तो कोई मैटर नहीं करेगा, आप इसको आराम से कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिक जहाँ पे मतलब ये है लोकेशन के हिसाब से आपके पास एरिया कम है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये लगभग देखो 81.84 डीसी साइड आ रहा है, और मैंने जो ड्राइंग किया था वहाँ पे आ रहा था हम लोगों का 81.51, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने सेव कर लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने पैनल का काम खत्म कर लिया, अब मुझे कंपोनेंट्स लगाना। तो कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सोलर प्लांट में, डीसी-डीबी, एसी-डीबी, इन्वर्टर एंड जो एसी केबल एंड बाकी अदर जो भी पीओएस मटेरियल्स होता है। तो यहाँ पे हम पहले डीसी-डीबी को चूज कर लेते हैं। जब भी आप डीसी-डीबी क्लिक करोगे आपके पास एक छोटा सा रेक्टेंगल आ जाएगा, तो आप इसको जहाँ पे प्लेस करना चाहते हो वहाँ पे लगा दो। मैं जैसे यहाँ पे लगा देता हूँ एंड देन फिर से हम एसी-डीबी लेंगे। अब डीसी-डीबी का यहाँ पे एक चीज आपको नंबर मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक डिजाइन होता है, यहाँ पे आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप अभी इन्वर्टर मेनू पे आ जाओ, तो इन्वर्टर मेनू पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड इन्वर्टर। तो ऐड इन्वर्टर जब भी करोगे तो आपको ये सब कुछ आ जाता है कि कौन सा इन्वर्टर आप लेना चाहते हो। देखो ये 70 किलोवाट का एक मॉडल अवेलेबल है डेल्टा का, तो मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। जब भी प्लेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माउंट हाइट क्या है, एजिमुथ क्या है, ये सारा चीजें हो जाता है। एंड यहाँ पे एमपीपीटी का डेफिनेशन, मतलब ये आपका इन्वर्टर आईडी हो गया, इस पे क्या मॉडल नेम है, ये मॉडल नेम जैसे M70 है 260 का मॉडल नेम है। नंबर ऑफ एमपीपीटी 6 एमपीपीटी अवेलेबल है, जहाँ पे आपका अभी तक डीसी साइड वाला पोर्शन हम कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पे देखो इन्वर्टर का एजिमुथ माउंट ये सब हो चुका है। फिर डीसी केबल प्रॉपर्टीज, बाय डीसी स्ट्रिंगिंग एड ऑन टू यूज दिस फीचर। तो इस केस में आपको डीसी केबल का अगर स्ट्रिंगिंग भी दिखाना हो तो उसके लिए क्या होगा कि आपको अलग से परचेस करना होगा, तो वो हम यहाँ पे तो कर नहीं सकते, हम ऑटोमेटिक अपडेट कर दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसको आप सेव कर दो, राइट। अभी आप इसको सेव कर लिए, अब आ जाओ आप एसी-डीबी। तो एसी-डीबी को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ एंड इसमें से अब एक प्रॉब्लम देखो, मैंने जब भी एसी-डीबी लगाया तो ये स्ट्रिंगिंग के लिए, स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए ये सब कुछ चेंज कर देगा। यहाँ पे देखो एक मतलब कुछ मॉडल को मैंने डिलीट किया था, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया, तो ऐसे नहीं करना, हम इसको चेंज करेंगे। एसी-डीबी को देख लेते हैं। तो एसी-डीबी का क्या है कि एसी-डीबी में आप देख सकते हो सिर्फ नंबर आ जाता है
अब मैं फिर से एक बार इस सारे मॉड्यूल को मुझे डिलीट करना होगा जहाँ पे शैडो आ रहा है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे मॉड्यूल जो भी चीज़ें था वो सारा प्लेस कर चुके हैं। तो अभी देखो आप कि कैसा दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुका है कि ये ऊपर प्लेस हो चुका है, इसको मुझे नीचे करना होगा, इसका हाइट चेंज करना होगा। मैं 2D पे एक बार आ जाता हूँ, तो बाहर की तरफ डालता हूँ, माउंट हाइट को 0 कर देता है। चलो 1.2 मीटर ही रहने देते हैं, क्या ऐसा आ रहा है। तो हम 3D में आ जाते हैं। अब देखो ये सही है, ये एकदम प्रॉपर एडजस्टेड हो चुका है, राइट। तो ये सारा कंपोनेंट वगैरह का काम हो गया हमारा। अभी हम आ जाते हैं कि एसी केबल। तो एसी केबल कहाँ पे लगाना है आपको, जहाँ पे आप एलटी पैनल लगाए हो वहाँ से आपका एसी केबल नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस अगर आपको पता है तब तो आप स्पेसिफिक उसी डिस्टेंस को यहाँ पे कवर करो। तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल दिखाने के लिए इतना ले लेता हूँ, बाकी आपका ऊपर दिखेगा तो सही नहीं रहेगा, आप यहाँ पे केबल, राइट। अब आप यहाँ पे केबल मटेरियल एंड केबल को ये सारी चीज़ें चूज कर सकते हो। तो ये एल्युमिनियम हो गया। नंबर ऑफ कोर्स हम जनरली 4 कोर का यूज़ करते हैं। साइज ऑफ द केबल, यहाँ पे हमारा 70 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो आप कौन सा केबल साइज चूज करना चाहोगे ये आपको पहले से कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है, तो मैं 95 स्क्वायर एम का यहाँ पे चूज कर लिया। अब इसी केबल नंबर एंड केबल लेंथ दे रहा है, बट यहाँ पे 95 से आप ऊपर भी जा सकते हो, वो वोल्टेज ड्रॉप के साथ साथ आपको कैलकुलेट करना होगा। 120 स्क्वायर एम भी आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, 2 चीज़ें देखना है। एक तो सोलर एक्सेस देखना है, तो हमने सारा चीज़ें डाल दिया है, मॉड्यूल इन्वर्टर सब कुछ हो चुका है। अभी हम एक बार फिर से इसमें आ जाते हैं। तो उससे पहले आपको सेव करना होगा। अभी आप जब भी आप सेव कर लोगे तो आपको सोलर हीट मैप दिखाएगा। तो ये हीट मैप क्या है, तो यहाँ पे ये हीट मैप का मतलब ये हो गया, आप साइड पे देख पा रहे हो थोड़ा बहुत रेडिस टाइप का है। इसका मतलब एक्चुअल हो गया कि ये साइड में थोड़ा सा रेडिएशन कम है, बट बीच में जहाँ पे येलो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा है। अब आप सोलर एक्सेस देख सकते हो। मैं यहाँ पे हीट मैप को अभी हाइड कर दे रहा हूँ। सोलर एक्सेस बहुत ही यूजफुल फीचर है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो ये एक सर्टेन कलर पे दिया हुआ है, एकदम फुल ग्रीन, मतलब आपका मॉड्यूल पे कोई शैडो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ग्रीन से थोड़ा सा लाइटर साइड में आ रहा है तो देयर आर सम लॉसेस ड्यू टू द शैडो। तो यहाँ पे जैसे इस मॉड्यूल पे यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है, बट ये ग्रीन तक ठीक है। लेकिन ग्रीन से अगर कलर चेंज होकर ऑरेंज तक आ जाता है या येलो तक आ जाता है तो आपका मॉड्यूल पे ज्यादा शैडो आ रहा है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना। तो ये सोलर एक्सिस का काम हो गया। अब हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आपका ये 2D ड्राइंग बन चुका है, अभी आपको इस पे डायमेंशंस देने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस ऑप्शन में आ जाओ डायमेंशन वाला, एंड जहाँ पे आपको पॉइंट पे डायमेंशन देना है जस्ट क्लिक करते जाओ, ये ऑटोमेटिक आपका डायमेंशन ले लेगा। सिर्फ आपको बार बार डायमेंशन पे जाके क्लिक करना होगा, तभी जाके होगा। मैं बार बार डायमेंशन पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा, देन ये काम करेगा। तो देखो ये ऑटोमेटिक हो चुका है सारा। एंड ऐसे ही आप हर एक चीज का डायमेंशन यहाँ पे डाल सकते हो। देन लेजो टूल, कि आप किसी पोर्शन को सिलेक्ट करके अगर मूव करना चाहते हो तो लेजो टूल काम आता है। यहाँ पे व्यूज हो गया, तो व्यूज में आपको 2 चीजें मिल जाता है, एक तो 3D हो गया कि 3D लेआउट पे कैसा दिख रहा है ये, वो हो गया। एंड देन आप अगर 2D में जाते हो तो यहाँ पे और एक चीज देखने को मिलता है, दैट इज द SLD, दैट मीन्स द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक टाइप का SLD मिल जाता है, कैसा स्ट्रिंग होगा, किस हिसाब से होगा, क्या केबल साइज होगा, क्या कॉम्बाइनर बॉक्स लगेगा। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप इसको ऑटो साइज कर सकते हो। जब भी आप ऑटो साइज करोगे तो ये केबल एंड जो भी इन्वर्टर में MPPT का वोल्टेज, उसमें रिकमेंडेड स्ट्रिंग जो है, वो सारा चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेता है कि रिकमेंडेड स्ट्रिंग क्या होगा, ये सारा ऑटोमेटिक कर लेता है। देखो ये सारा चीजें ऑटोमेटिक हो चुका है। ऑटो साइज आप एक बार कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से साइजिंग करेगा एंड उस हिसाब से आपको SLD। अभी आप व्यू में आ जाओ एंड 2D में आ जाओ। तो 2D में फिर से आ गया हम। अभी लेयर, यहाँ पे बहुत सारे लेयर वगैरह दिए हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है आपको गूगल शो में। आपको अगर इमेज नहीं देखना है तो आप इसको इमेज को हटा सकते हो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ।
तो ये सारा चीजें जब भी हो जाएगा आप इसको सेव कर लो। आपका जब ये सेव हो चुका है देन आप यहाँ पे रूफटॉप सोलर वाला ऑप्शन पे आ जाए। तो ये रूफटॉप सोलर का मतलब आप अपने प्रोजेक्ट पे फिर से बैक आ गए। तो यहाँ पे आपका ये ड्राइंग हो गया, ये कंजम्पशन हो गया क्लाइंट का। अब आप डिजाइन 1 पे आ जाओ एंड यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। मंथली जनरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लॉस एनालिसिस किया गया है, किस हिसाब से लॉसेस हो रहा है। एंड यहाँ पे बहुत ही यूजफुल फीचर है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज द DCDB मॉड्यूल्स, ACDB इन्वर्टर, ये सारा मतलब बिल ऑफ मटेरियल जो होता है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आपको स्मॉल आइटम यहाँ पे चूज करना है, लेट्स से आउटफिट देना है, तो आपको कोई मेक स्पेसिफिक है तो आप वो मेक लेट्स से मैं यहाँ पे JP लिख देता हूँ एंड मुझे क्वांटिटी जैसे यहाँ पे 8 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आपको अगर दूसरा कुछ चीज़ें ऐड करना हो कि केबल कंड्यूस, तो लेट्स से आपका यहाँ पे 300 केबल कंड्यूस चाहिए, सॉरी कोई पॉलीकैप, मेसकैप, पॉलीकैप पे चलो ले लेते, या लोकल ब्रांड है तो आप लोकल ब्रांड यहाँ पे लिखो। तो ऐसे करके आप हर एक चीज़ का डिटेल ऐड कर सकते हो एंड उसके साथ साथ प्राइसिंग भी डाल सकते हो। प्राइसिंग मतलब कोई भी सोलर प्रोजेक्ट में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किस हिसाब से आ रहा है एंड वो कितना बेहतर है, वो देखने के लिए हमें हमेशा फिनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है, जहाँ पे आपका जो नॉर्मल टैरिफ है उसके साथ साथ सोलर अगर आप लगाते हो तो आप कितना फायदा करते हो, ये सारे चीजों के रिगार्डिंग ये दिया हुआ है। इसको हम बाद में कभी कवर करेंगे, बेसिक चीजें यहाँ पे। नाउ जब भी आप सारा चीजें कर लिए, सारे डेटा डाल लिए, तो यहाँ पे आपको ये वाला एक ऑप्शन मिलता है, इससे आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस पे क्लिक करो एंड डाउनलोड रिपोर्ट करो। जब भी आप डाउनलोड रिपोर्ट बटन पे चूज करोगे तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएंगे, मतलब आपके रिपोर्ट पे क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली मेंशन होगा वो सारा दिया हुआ है। पेजेस, सेटिंग रिपोर्ट, टाइटल, हीट मैप, शैडो एनालिसिस, मंथली प्रोडक्शन, सब कुछ। तो स्टार्ट टाइम दिया हुआ है एंड एंड टाइम मैं इसको 3 बजे कर देता हूँ, ठीक है, ये भी हो गया। एंड नाउ यू कैन कंफर्म। जब भी आप कंफर्म करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन आपका जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो ये पूरा आ चुका है, रिपोर्ट रेडी हो गई। तो ये पहला पेज हो गया जहाँ पे मैंने किस क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ वो मैंने दिखाया था, और बाकी चीजें भी यहाँ पे है। तो ये जो भी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, मंथली टेबल हो गया और भी बाकी जो भी चीजें है, तो इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा कि आप इस रिपोर्ट को कैसे क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो एंड उससे किस हिसाब से बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ तक ही कवर करेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के सेशन में हम यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम सोलर लैब्स का जो रिपोर्ट है उसको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर आपको देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी मौका मिले कि वो सोलर फील्ड में जो भी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।